असम उन्नयन परिषद से आज आप लोग का एक राज्यिक समारोह हुआ था, तो आप लोगों ने क्या-क्या विषय में आज कुछ चर्चा की? तो असम उन्नयन परिषद की केंद्रीय समिति के उद्योग पर आज एक राज्यिक समारोह हम लोग का था। तो आज हम मेन मुख्य कुछ कारण था, वो कारण के ऊपर में हम लोग प्रेस मीट कॉन्फ्रेंस किया था। मेनली हम लोग जो एनआरसी, तो असम का जो एनआरसी है, एनआरसी को करेक्ट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग मांग किया हुआ है। हम लोग को एक पूरा प्योर एनआरसी चाहिए जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, और एक अच्छा एनआरसी करके उसको अपग्रेडेशन करके जो विदेशी समस्या है, जो इशू है, फॉरेनर इशूज है, उसको परमानेंट हल करने के लिए हम लोग का मांग है। तो अब तक आपको असम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का स्टेप कैसा लग रहा है, जो आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि अब इतने सारे विदेशी नागरिक हैं, उनको भेजा जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, क्या बोलना चाहोगे? देखिए, एक तो वो प्रॉब्लम के लिए जो घुसपैठ का समस्या है, जो विदेशी का समस्या है, उसके लिए एक एनआरसी बनाया था। उसके लिए बहुत फंडिंग भी था। तो आप लोग को पता ही है उस टाइम में जो मुख्य समन्वयक था प्रतीक हजेला, बहुत करोड़ रुपये का स्कैम होकर वो चला गया है। तो बहुत दिन से हम लोग का भी दूसरे दूसरे संगठन का भी मांग था। हमने दिल्ली में भी जाके केंद्रीय सरकार भी स्मारक पत्र दिया था उसी समस्या को समाधान करने के लिए। अभी सीएम ने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री ने देखा है, वो आग्रह प्रकट किया है कि एनआरसी में इसमें कुछ गलत है, उसको सुधार करने के लिए वो भी एक्स्ट्रा फोकस कर रहा है। और हम लोग का भी मांग है असम उन्नयन परिषद का एक प्योर एनआरसी प्रस्तुत करने के लिए। जैसे धुबरी में ईद में देखा गया कि बहुत एक बड़ा ही हलचल सा माहौल था वहाँ पे, धर्मीय लोगों को सेंटिमेंट वहाँ पे, मतलब काफी ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो शूट एंड साइड का जो ऑर्डर दिया था, वो सही में अच्छा, मतलब ठीक डिसीजन था, या फिर उसके लिए इंक्वायरी होना चाहिए? देखिए, अभी मुद्दा जो है, अभी जो रिलीजन में चला गया है, वो देखिए, ये तो देखिए, कोई परंपरा आता है, कोई फेस्टिवल आता है, कोई हिंदी का भी आता है, कोई मुस्लिम का भी आता है, सबका आता है। लेकिन इसमें क्या है, थर्ड पार्टी रहता है। हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हम लोग का सोर्स है, इसमें हमेशा एक तो थर्ड पार्टी लेके उसमें बेनिफिट करने के लिए सोचता है, और पॉलिटिकल उसका रंग दे देता है, और कम्युनल रूप दे देता है। इसको हम लोग विरोध करता है। जिस जो कम्युनिटी का जो फेस्टिवल हम लोग सम्मान करता है, और दूसरे को भी, थर्ड पार्टी को भी, जो मतलब तृतीय पक्ष है, उसको भी हम लोग चेतावनी दिया है, और सरकार भी बोला है कि ये सब करके जो हम लोग का जो रिलेशन था, जो हम लोग का भातृत्वबोध था, वो खराब कर रहा है। इसलिए कभी कभी देखिए, कभी कभी स्टिक भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को तभी पता चलेगा कि जब गवर्नमेंट स्टिक होगा, तो ये सब समस्या समाधान होगा। गुवाहाटी को जैसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन कुछ दिनों, मतलब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि गुवाहाटी में बाढ़ का जो समस्या है, वो समस्या प्रधान बनते जा रहा है। और जैसे कि मेघालय के पहाड़ों से भी पानी आता है यहाँ पे, ऐसा भी बात निकला है। लेकिन सिलसाकू में एक बहुत ही बड़ा एविक्शन हुआ था, जो असम का सबसे बड़ा एविक्शन में से माना जाता है। तो अब तक सिलसाकू में वो जो होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। जिंजर होटल का एविक्शन का बात भी कर रहा है सरकार, तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्या लगता है? देखिए, सिलसाको का इशू जैसा है, देखा है हम लोग, उसमें सिलसाको का सराउंडिंग एरिया में बहुत पॉलिटिशियन का जमीन है उधर में। और देखिए, जिंजर जो होटल टाटा ग्रुप का है, सबको पता ही है, बहुत पॉलिटिशियन का उधर में जमीन है। जैसे सरकार को हम लोग यही कहना चाहता है कि जनरल पब्लिक को आप लोग टारगेट मत कीजिए। आप लोग को देखा था कुछ साल पहले, जो टिंकू कोलिता बोल के एक तो छोटा लड़का था, उसका एग्जाम का टाइम था, जो वैसे जनरल पब्लिक को इफेक्शन करके सरकार को, मतलब ये ठीक नहीं है। पॉलिटिशियन का हो, किसी का कॉर्पोरेट टीम का भी जो होटल, तो उसको हटाना चाहिए। रूल सबके लिए समान होना चाहिए, और पूरा उसमें जो घुसपैठ है, जो उसमें एवेक्शन पूरा कीजिए, सबका कीजिए। पॉलिटिशियन का घर रहेगा, किसका रहेगा, ये मतलब नहीं।